हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस का टॉपिक रिवाइज करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। ये एक शब्दों का समूह होता है जो एक कंप्लीट मतलब को बताता है। एक जिस लाइन से एक सही मतलब पूरा होता है वो सेंटेंस का होता है। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट्स मेक कंप्लीट सेंस। जैसे एग्जाम्पल है, शी इज़ ए गुड गर्ल। इसमें हमें पता है कि किसी लड़की की बात हो रही है और वो बहुत अच्छी लड़की है, तो इसमें कंप्लीट हमें सेंस का पता चल रहा है। तो ये क्या हो गया? सेंटेंस। सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, सेकंड है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात होती है। It means the person, place, animal or thing we are talking about in a sentence। किसी सेंटेंस के अंदर जिस चीज़ के बारे में या किसी जानवर के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी इंसान के बारे में बात होती है वो होता है सब्जेक्ट। किसी के भी बारे में बात होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल है, रमेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। तो इसमें रमेश के बारे में बात हो रही है कि रमेश एक ईमानदार लड़का है। इसमें रमेश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो रमेश हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। जब भी किसी सेंटेंस में किसी के भी बारे में बात होती है, वो इंसान या वो जगह, वो जानवर, वो चीज़ हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। इट मीन्स द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस में हम किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में रमेश इज़ एन होनेस्ट बॉय। रमेश के बारे में बात हो रही है तो रमेश हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट तो क्या होता है? जिस इंसान के बारे में या किसी जीव के बारे में, निर्जीव के बारे में कोई भी बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन जो भी बातें हो रही हैं कि वो बातें हो रही हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, तो ये सारी बातें क्या होती है? प्रेडिकेट। इसकी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द पार्ट which tells us about something about a subject। प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एग्जाम्पल हमने सब्जेक्ट के लिए जो किया था, रमेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। रमेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, इसमें रमेश हमारा सब्जेक्ट था। लेकिन बात किसके बारे में हो रही थी? रमेश के बारे में हो रही थी। लेकिन क्या बात हो रही थी? कि वो एक ईमानदार लड़का है। ये जो है हमारा, ये सारा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे हम सब्जेक्ट को हिंदी में वैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? विषय। जैसे आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं या आप फ्री बैठे हैं, कोई टीचर आपसे आके पूछता है, हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोई भी आकर अगर आपसे पूछता है कि ये कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है, कि कौन से विषय का पीरियड है, फिर आप बोलते हो कि ये इंग्लिश का पीरियड है, मैथ्स का पीरियड है, साइंस का पीरियड है। हम उस पीरियड को साइंस का क्यों बोलते हैं या हम उस पीरियड को इंग्लिश का क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पीरियड में सारी बातें साइंस की होती हैं या इंग्लिश के पीरियड में सारी बातें इंग्लिश की होती हैं। मतलब जिस इंसान के बारे में या जिस चीज़ के बारे में बातें होती हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो भी बातें होती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसे। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है जो एक पूरी सेंस दे। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। शी इज़ ए गुड गर्ल।
इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है कि वो एक अच्छी लड़की है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। डेफिनेशन है इसकी, इट मीन्स द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस के अंदर किसी के भी बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल है, रमेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। इस सेंटेंस में रमेश के बारे में बात हो रही है कि रमेश एक ईमानदार लड़का है, तो रमेश क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द पार्ट विच टेल्स अस अबाउट समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे, या जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में दी जाती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, रमेश इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। इसमें रमेश क्या था, किसके बारे में बात हो रही थी, रमेश के बारे में बात हो रही थी, तो रमेश हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। और रमेश के बारे में क्या बात हो रही थी कि वो एक ईमानदार लड़का है, तो ये पीछे वाला हमारा क्या हो गया प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात होती है वो तो सब्जेक्ट होता है, और जो भी बातें होती है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो आप अच्छे से करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, शीला इज़ अ गुड गर्ल। इस सेंटेंस में शीला के बारे में बात हो रही है, तो शीला क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट। और शीला के बारे में क्या बातें हो रही हैं कि वो एक अच्छी लड़की है, तो ये गुड गर्ल क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। ये आप अच्छे से करेंगे। ऐसे ही हम बहुत एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे द मैंगो इज़ वेरी टेस्टी। इस सेंटेंस में मैंगो के बारे में बात हो रही है, तो मैंगो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो बच गया हमारा प्रेडिकेट हो गया। इनमें माइनर सा डिफरेंस है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और अच्छे से करेंगे, ये आपके टेस्ट में भी काम आएंगे। और जो एक्सरसाइज होती है इनकी, एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा आपसे कि ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट। इस टाइप के एक्सरसाइज आप रिवाइज करेंगे, साथ साथ खुद से भी सेंटेंस बना के कर सकते हैं। ओके, हैव ए गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।